Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another interview session. I am your host Umar Faruqi, education wala from Karachi. I am student at Rehan College for 5+ months. मेरे साथ आज एक और गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मिस नौरीन, बाइक ट्रेनिंग वाली। आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो वेलकम टू द इंटरव्यू मिस नौरीन। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। आपका क्या हाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मिस नौरीन, सबसे पहले तो आप अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बताइए अपनी अर्ली लाइफ के बारे में, जो भी कुछ आप शेयर करना चाहें। अपनी जर्नी के बारे में। अच्छा, मेरा नाम नौरीन नूर है। पहले तो मेरा नाम नौरीन बाबा के नाम के साथ जुड़ा था, फिर मेरे हस्बैंड के नाम। फिर ये है कि थोड़ा सा मैंने चेंज किया बाद में कि मैं सऊदी चली गई थी, तो वहाँ से मुझे वो लोग नूर कहते थे, तो मेरा नौरीन नौरीन नूर हो गया। मैं वहाँ सा 5 साल रही हूँ, मतलब कराची भी है, पाकिस्तान भी आई हूँ, फिर चली गई दोबारा। फिर बाइक मैंने सीखी है इस तरीके से कि शौक था मेरा ना बाइक सीखना। बाइक सीखी, अच्छा लगा, मतलब उस दौर में सीखा जब कोई भी नहीं चला। अब तो माशाल्लाह बहुत लोग होते हैं, अच्छा लगता है। जब मैं चलाती थी तो लोग मुझे तंग भी करते थे, और मुझे चलानी भी होती थी, शौक था मुझे। फिर वो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऑफिस भी आ जाए करें बाइक पे, तो फिर मैं बाइक पे ऑफिस भी आने लगी। लेकिन ये कि बाइक पे जब मैं रोड पे आने लगी तो थोड़ा सा मैं डरने लगी थी ना, कि ट्रैफिक से, लोगों से, क्योंकि लोग डरा दिया करते थे। बाज लोग लड़के बराबर में से तंग करके चले जाते थे, तो वो लगता था कि शायद ऐसा हुआ है। जबकि मैं अपने स्कार्फ दुपट्टा हर चीज़ बांध के चलती थी, बोलते जो दुपट्टा बाइक में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये है कि वो टाइम मेरा अच्छा गुजरा। फिर मैं ऑफिस भी जाने लगी बाइक पे, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई टाइम बच जाता, आपको ऑफिस जा रहे हैं तो ना रक्शे की टेंशन, ना कोई गाड़ी का इंतज़ार। बाहर निकले, अपनी बाइक स्टार्ट करी और चले गए। फिर इसके बाद ये कि अच्छा टाइम गुजरता रहा, फिर ये मेरी ज़रूरत बन गई बाइक चलाना, और मुझे आसान लगने लगा, क्योंकि ये कि फैमिली में यानी कि हस्बैंड मेरे बहुत कम कहीं जाना आना होता था। मैं बच्चों को लिया, बिठाया, ऑफिस के बाद में अपनी यानी कि फैमिली से मिलना, तकरीबात में जाना आसान लगने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी ज़िंदगी और आसान होती चली गई। फिर इस तरीके से अपनी लाइफ को चलाती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाइक चलाती रही। तो ये कि हाँ, अब बेटे बड़ा हो गए, तो जब तक ये है कि ऑफिस आती जाती हूँ, जब तक तो मैं बाइक चलाती हूँ। घर जाने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मुझे लेके जा रहा होता है, छोटा वाला मेरा ना, तो अब्दुल्ला मुझे लेके जाता है। बाकी ये कि जॉब का रहा ताल्लुक, तो मैंने जॉब में एक जगह काम नहीं किया, अलग डिफरेंट डिफरेंट किया है। मैंने तकरीबन पाकिस्तान में काम किया है, मैंने मन्ना फाउंडेशन में किया है, मैंने बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट पे किया। लास्ट टाइम मैंने आगा खान में काम किया ना, तो वहाँ नर्सों के साथ मैंने वो भी सीखा हुआ है। तो वो मैं नर्सिंग पे, मतलब बनियान का मेरा प्रोजेक्ट था, वो ख़त्म हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर थोड़ा टाइम घर में गुजारा। तो फिर उसके बाद ये कि इमरान भाई से रब्ता रहता, क्योंकि इमरान भाई से रात सर इमरान से मेरा 10-15 साल का जिनके साथ रहा है, काम किया है हम लोगों ने। तो इमरान भाई से बोला तो पता चला कि रेहान स्कूल में है बाइक के यानी कि ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत है, यहाँ की टीचर वगैरह को। तो फिर यहाँ मैंने अप्लाई किया। पिछले साल मैंने, मतलब ये 2025 में मैंने फरवरी के मैंने ये ज्वाइन किया। पहले मैं मुनव्वर गई, उसके बाद फिर रेहान स्कूल के यानी कि कुरंगी में शिफ्ट हुई। कुरंगी में मैंने यहाँ आके रोज़ों के दिन थे ना, यहाँ पर रोज़े भी रखे और गर्ल्स को यानी कि सिखाया बाइक वगैरह। फिर उसके बाद मैंने के बहुत लंबी उम्र मेरी यानी कि जर्नी है यहाँ की। उसके बाद फिर ईद के बाद हमने एडमिशन ऑफिस में बैठ गए, एडमिशन लेना शुरू करे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जैसा इमरान भाई कहते हैं, सर इमरान कहते हैं, तो उसको फॉलो करना होता है, वो कर लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर मैं चली गई औरंगी स्कूल खोलने के लिए, कैंपस को ऑन करने के लिए। वहाँ टीम गई थी हमारी, वहाँ पर सर फाइक थे, सर मनोज थे, मैम यानी मिस आयशा ईमान थी मेरे साथ। हम लोग वहाँ जाते थे, वो उसको ऑन किया। उसके वो ऑन करने के बाद फिर मैं मिस का और सर वगैरह का ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर मैं अकेले ही वहाँ जाना शुरू हुई, औरंगी कैंपस को चलाना शुरू करा, वहाँ एडमिशन लेना शुरू किया। फिर वहाँ पर 11 जुलाई को हमने स्कूल को ऑन किया। मिस दुरूद मेरे साथ होती, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मिस सर ने मेरे साथ मिस दुरूद को कर दिया था, मैं क्योंकि बाइक पे जाती थी। फिर मिसबा आ गई। फिर तकरीबन मैं वहाँ अगस्त की 9 तारीख तक वहाँ रही। फिर मैं वहाँ चली गई कोयटा। वहाँ कोयटा को ऑन किया। कोयटा के स्कूल का मैं उमैर के साथ गई थी, वहाँ सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा यहाँ से गर्मी से गए थे, वहाँ थोड़ा ठंडा मौसम था। 2 मंथ्स वहाँ मैं रही, फिर वापस कराची। कराची आने के बाद फिर कुरंगी, फिर मुनव्वर, फिर उसके बाद फिर वापस अपना औरंगी। हाँ, अब ये कि 3 डेज़ से मैं यहाँ पर हूँ।
अपने कुरंगी में। अब देखें यहाँ कब तक होती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, रेहान स्कूल का मेरा जो यानी कि एक मिशन चल रहा है और जो इनके साथ चल रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और मज़ा भी आ रहा है। सीखने का मौका भी मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा है। हाँ, आपने बहुत अमेजिंग जर्नी अपनी शेयर की, बड़ा मज़ा आया सुनने में। और जो है बहुत अच्छी बात है, आपको शौक था, आपने उसको परस्यू किया और सीखा और चैलेंजेस को ओवरकम किया, बहुत अच्छी खूबी है ये। और वैसे आपने फिर जब बाइक सिखाना शुरू की टीचर्स वगैरह को, तो आपको उसमें सिखाने में क्या इश्यूज वगैरह आते थे? क्या सिखाती थी, कैसे सिखाती थी, क्या मेथड था आपका? हाँ, मैंने पहले भी बाइक लोगों को सिखाई है, इश्यूज़ तो कोई नहीं आते। हम अगर जिस जगह पे सिखा रहे होते हैं ना, मैदान एरियाज़ होता है और दूसरे लोग हमें देख रहे होते हैं, मैं प्रॉब्लम में नहीं आती क्योंकि मुझे तो आदत हो गई लोगों की। लेकिन जो नए सीखने वाले हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि वहाँ हम कई दिन में हम ना कोई क्रिकेट खेले, क्योंकि रमज़ान के दिन होते हैं ना, आपको पता है बॉयज़ ना उन्होंने सुबह मॉर्निंग में उन्हें मैच खेलना होता है, उसके बाद उन्होंने सोना होता है। तो कभी वो उनकी वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई लड़कियों को, मुझे नहीं हुई क्योंकि मुझे पता है मुझे तो इनके बीच में से भी निकल जाना है और आगे कोई मसला नहीं है। लेकिन वो तो जो नए सीखने वाले हैं वो कहते हैं हमें कोई देखे भी ना और हम सीख भी लें फिर हम चलाएँ तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो। ये ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुई है मैं। और लेकिन ये है कि मेरे साथ ना एक ना लड़कों का ग्रुप चलता था, जैसे मेरी यानी कि मैंने ना वो सीखा काम ना, मैंने ना डिज़ाइनिंग का काम भी सीखा हुआ है ना, तो मेरे साथ ना पार्टनर दूसरे भी थे। तो अगर मैं रोड पे जब मैं निकली थी ना पहली बार, तो लड़कों को तो नहीं पता था, किसी को नहीं पता कि जो पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं वो मेरे साथ है या नहीं है। 4-5 लोगों की मेरे साथ ना ऑलरेडी गाड़ियाँ चल रही होती थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे पता था मेरे अपने मेरे साथ चल रहे हैं। अब ये तो गर्ल्स हैं, अब ये सीख रही हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो फिर रोड पे भी उन्होंने चलाना शुरू करी, तो थोड़ा-सा उनको इस बात पे प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन मिस राहत का हमारा साथ होता था, तो हम अच्छे से चल जाया करते थे। तो माशाल्लाह रोज़े के दिन थे और मॉर्निंग में हम बाइक चला के आ भी जाते थे। और माशाल्लाह फरियाल ने सीखी, अफ़सा ने सीखी, हमारी सूफिया ने सीखी, मतलब यानी कि इन लोगों ने सीखी, तो प्रॉब्लम वैसे इस तरीके से नहीं आई, जैसे पहले लोग जो बहुत तंग करते थे ना, अब इस तरीके से नहीं आई। अच्छा मिस, आपने जैसे बार-बार ही तज़किरा किया फास्टिंग के दौरान, ज़रा उस पीरियड के बारे में बताइए जो आप कह रही थी बार-बार के रोज़ों में किया था। उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस था? कैसे मैनेज करते थे यहाँ पे आप लोग रोज़े में? हाँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट रोज़े से 1 दिन पहले तो मैं वहाँ थी मुनव्वर में, फिर सर ने कहते थे अब कुरंगी जाना है, तो मैं कुरंगी यहाँ पर शिफ्ट हुई, तो यहाँ पर कुरंगी में आना शुरू हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्ताफ़ हुआ करते थे, बहुत ख़्याल रखते थे, यहाँ की सारी टीचरें भी एक-दूसरे का ख़्याल रखती थी। तो 1 वीक तो ये हुआ कि थोड़ा-सा रिलेक्शन दिया सर इमरान ने कि बैठें आराम करें, देखें क्या है। फिर सर अल्ताफ़ कहने लगे कि जब बाइकें सिखाने आई हो, तो स्टार्ट कर दें, कोई बात नहीं, रमज़ान है, मसला नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग का टाइम रखा कि गर्मियाँ भी होती हैं, तो आप मॉर्निंग में जाएँगे तो आसान है। फिर हम 1 हावर्स के लिए हम वहाँ जाते थे, सीख कर आते थे, लड़कियाँ होती थी, मैं बाइक पे ही चली जाती थी, मिस राहत भी होती थी, तो सिखा कर आ जाते थे। उसके बाद ये है कि फिर यहाँ आके फिर अपने चीज़ों को देखना, पढ़ना और थोड़ा-सा इनके उस दौरान सर रिलीफ मिला हुआ था मुझे ना, ज़्यादा काम नहीं था मेरे पास कि आपने बस सिखाना और इस तरीके से फिर कुछ इनके साथ बैठ के सीखना भी होता था क्योंकि यहाँ की सारा सिस्टम को देखना होता था। तो इज़िली यानी कि सब कर लिया करते थे क्योंकि आने के बाद फिर ये होता था थोड़ा-सा टाइम गुज़रा तो नमाज़ का टाइम हो जाता था। फिर हम थोड़ा-सा पढ़ लिया करते थे, फिर वो अपने यानी कि ऑफ का टाइम रहता मतलब यानी कि इनके साथ बैठ के अच्छा टाइम गुज़र जाता था। लेकिन जब यानी कि इतना बिज़ी नहीं थे, लेकिन अब इतने बिज़ी हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमसे लोग टाइम माँग रहे होते हैं। हाँ, अभी करते हैं, फिर कभी लाइट का मसला हो जाता है, कभी आपको पता है खाली यहाँ का नेटवर्क का नहीं है। नेटवर्क ना सब जगह तंग कर रहा है। हम अगर मेरे पास तो डेटा पैकेज भी होता है ना, तो वो भी तंग कर रहा होता है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम होने लगी है। अच्छा मिस, आप जब औरंगी गईं तो वहाँ पे आपने क्या-क्या ड्यूटीज़ जो है सँभाली थी वहाँ के बारे में बताइए? हमारा औरंगी नया कैंपस है, वहाँ पे आपको कैसा लगा? औरंगी या कोयटा? आप औरंगी औरंगी का भी आपने तज़किरा किया था ना, औरंगी? हाँ, औरंगी का तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी के सिर्फ़ ये है कि सफ़र थोड़ा-सा लंबा है, दूर है। औरंगी थोड़ा-सा यानी कि अभी जैसे सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ सफ़र का थोड़ा-सा आप वो कर लें, लेकिन औरंगी में ना लाइट की प्रॉब्लम होती है, ना नेट की प्रॉब्लम होती है। नेट की बस यही प्रॉब्लम होती है, जैसे बाहर से हो ना, जो मैं अभी बता रही हूँ, वो हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है औरंगी अच्छा चलता है, वहाँ पर सिस्टम भी सही चल रहा होता है, क्योंकि हमारे सुबह के स्टूडेंट हैं और इसके यानी कि दोपहर वाली शिफ्ट के भी जो हैं, तो माशाल्लाह यानी कि शिफ्ट में दोनों अच्छे चले, थोड़े से बच्चे मेरे से वो
करने भी लग गए थे, क्योंकि मैं अपने हिसाब से रूल्स लेके चलने लगी थी, तो इस तरीके से बच्चों को लेके स्कूल हमारा बड़ा है, लेकिन मज़ा बहुत आता है रुड़की में ना। ऐसे क्या रूल्स थे उसकी वजह से बच्चे डरने लगे? हाँ, वो पता ही क्या है, वो यूँ डरने लगे ना, उनको थोड़ा-सा ना पता है क्या है, उमर हमें ना आगे ना पेरेंट्स को जवाब देना होता है। अब वो पता है 6 मंथ हो रहे हैं, अपने लेवल को पूरा नहीं कर रहे। अब ज़ाहिर-सी बात है, इस फाउंडेशन को कंप्लीट करेंगे तो आगे जाएँगे। इंटरव्यू छोड़ के सारे आराम से बढ़ गए, हमारी बूस्ट खत्म हो गई। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी-सी ना सख्ती करना पड़ी। खेलें, मैंने मना नहीं किया कि आप 11 बजे तक खेलें, उसके बाद मतलब अपने टास्क पूरे करें, उसके बाद अब वो कहते हैं हमारे इंटरव्यूज़ में, पर फिर मैंने उनकी टाइमिंग बढ़ाई। बच्चों के साथ असल में ना मज़ाक में रहती थी ना, मज़ाक ही समझते थे, खेलना है मिस के साथ ये। अब थोड़ा-सा डर रखा है ना, तो थोड़ा-सा खौफ आने लगा। असल में ना वहाँ का ना हमें पता नहीं चलता। टास्क करते रहो ना आप, टास्क कर रहे हो, स्टूडेंट को देखना, उनके टास्क देखना, यूँ मिनट में 5 बजते थे मेरे, और अगर जहाँ 2 बजे ना, मैं तो परेशान हो जाती थी, अब टाइम तो यूँ भाग के जाएगा ना, टाइम वहाँ पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। तो मेरे पास एक पेरेंट्स की कॉल आई, वो अभी ना उम्रे पे गई हुई है। मैंने सुना है मिस नौरीन हार्ड हुई हुई है। मैंने कहा, तो मिस जाहिर सी बात है, हार्ड तो होना पड़ेगा ना बच्चों के साथ, बच्चे मजाक समझते हैं मुझे। तो ये कि अब मैं उनके साथ ऐसे चलने लगी ना, तो उनके टास्क कंप्लीट हो, अब उनका टाइम बढ़ाया, तो फिर सेकंड वाली शिफ्ट से उनको मिलवाया, उनके इंटरव्यूज कंप्लीट नहीं हो रहे थे। अब उनके इंटरव्यूज भी तो कंप्लीट करवाने हैं ना, तो इस तरीके से उनको ज्वाइन किया ना, तो उनके इंटरव्यूज कंप्लीट होने का उनका टाइम बढ़ा दिया। तो इस तरीके से स्कूल में ना माशाल्लाह से रश देने लगा ना, तो बहुत अच्छा लगने लगा हमारे। नहीं, डराना अपनी जगह पर होता है, और ना प्यार मोहब्बत अपनी जगह पर होती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और बस अपना क्वेटा कैंपस के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए और वहाँ का सफ़र के बारे में भी बताइए। किधर का? उमर क्वेटा दोबारा बोलो। कैंपस। कोयटा कैंपस क्वेटा का? कैंपस में। कोयटा का हाँ सर, असल में उमर कोयटा है ना, माशाल्लाह सफ़र अच्छा रहा, वहाँ पहुँचे वो भी अच्छा रहा। स्कूल को हमने क्लीन किया, फिर उसको स्टार्ट किया, फिर उसको बनाया। एक चीज़ को जब आप जड़ यानी कि ज़मीन से उठा रहे होते हैं ना, तो आपकी बड़ी खुशी होती है वो चल रहा है। फिर उसके पैनाफ्लेक्स में उमर के साथ लग के, नहीं, उमेर के साथ लग के वो बनाए, स्कूल को बनाया। फिर स्कूल जब बन गया ना, बड़ा प्यारा सा लगा। मतलब वहाँ के लोग पता है क्या है, वो एडमिशन के लिए तो आते हैं सिर्फ अपने लिए है, लेकिन वो कहते हैं फिर हमने भी टीचर ट्रेनिंग करनी है। कुछ वहाँ की मुझे ये लोगों की खास बात बहुत अच्छी लगी कि उन्हें रेहान स्कूल की बहुत ख्वाहिश थी, और जब वहाँ ऑन हो गया ना, तो वो यही चाहते हैं कि अब हम भी ट्रेनिंग लें। वहाँ पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा था, मज़ा बहुत आता था कोयटा के अंदर। जी, तो आप उसके बारे में भी शेयर कीजिए कि क्या-क्या आप वहाँ पे करती थीं? कैसा था वहाँ का वेदर कैसा रहता था और सब चीज़ों को? वहाँ का वेदर तो ऐसा ही था, मतलब हम यहाँ से गए थे तो यहाँ गर्मी बहुत थी, लेकिन वहाँ का ठंडा मौसम था, खुशक मौसम था, उससे हम परेशान, हमें पानी की प्यास बहुत लगती थी। बट मतलब पानी, बस पानी चाहिए, तो खुशक मौसम था ना, ठंडा मौसम था। जो अभी यहाँ गए ना, से जो पिछले दिनों गया ना, वहाँ थोड़ा वहाँ ठंडा मौसम था, मज़ा भी आता था। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा के बाजार, कोयटा की एक एक जगह मैंने आराम से देख ली थी, आराम से जाती थी रक्शे में, ये काम करा वो करके आ गई, ये काम करा वो, मुझे फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि किसी से मैं ये पूछूँ मुझे वहाँ जाना है। इज़िली चली जाती थी, बस मुझे बाइक याद आती थी, क्योंकि वहाँ पर ना असल में ना शुरू-शुरू में हमें रक्शे का बहुत किराया देना पड़ा। बाद में समझ आई ना, रक्शे वाले हमें घुमा दिया करते थे। फिर समझ आ गई, तो फिर रक्शे वाले को उनके हिसाब से पैसे दिए जाते थे फिर। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आपने वहाँ बर्फ़ में बाइक। नहीं, नहीं, वहाँ बाइक नहीं चलाई, वहाँ बाइक मिली नहीं ना। कोशिश बहुत थी कि बाइक मैं परचेज़ कर लूँ। जब मैंने किसी को बोला बाइक परचेज़ करने के लिए, उस बंदे ने बाद में थोड़े दिन बाद राब्ता करा, उसके बाद उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा फिर हमारे नसीब में बाइक नहीं है। मैं तो इमरान भाई से सर से बोलती थी कि हमें एक बाइक अरेंज करवा दें, ताकि हमारा ये इतना जो किराया लग रहा है ना, इससे भी हम बच जाएँगे। क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे थे ना, हमारे जो कराची का डिफेंस एरिया है ना, हम वहाँ पर जिन्ना टाउन में रहते थे। अब वहाँ का एरिया ही अलग था, डिफरेंट किस्म का। उमर डर जाता था, लेकिन मैं नहीं डरती थी किसी से। वहाँ एक दिन ना रात के टाइम ना थोड़ी-सी बारिश हुई, मैं तो बाहर रोड पे चली गई। बारिश के मज़े लेने, ज़ाहिर-सी बात है, बंदा आया तो एन्जॉय भी कर। वो डरता था पठानों से ना, उनके हाथों में जो बंदूकें होती थी ना, वो उससे बहुत डरता था। मिस इनके हाथ में ये, अरे भई तो क्या हुआ है? वो उनके अपनी सेफ्टी के लिए लेके घूम रहे हैं। वहाँ माहौल और लोग बहुत, आप देखो कहीं जाके किसी को रिस्पेक्ट देके उससे बात करो ना, वो आपको खुद ही ख़याल करेगा। मैंने बल्कि वहाँ रक्शा चलाया था। वो मैंने चले उसी फेसबुक के। पे भी डाला था। अच्छा, अच्छा।
तो वो उसका मैं कैसा हुआ? बैनर लगाने गई थी ना, तो मैंने रक्शे वाले से बात करी, मैंने कहा आप ये लगा लो, थोड़ा सा मैं चला लूँ। तो वो थोड़ा सा मैंने, दिल करता है मेरे रक्शा भी चलाऊं, और ना मुझे नहीं, बड़े वाले ट्रॉले नहीं होते जिसपे चढ़ के ऊपर जाते हैं, वो आखिरी ख्वाहिश है, वो भी पूरी करूंगी इंशाल्लाह। वो भी कभी चलो ना कभी ठीक तो अल्लाह करवा ही देगा पूरी। नहीं, शौक है चलो ना, ठीक है। दिल करता है ना। वैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा है ना, अल्लाह ताला करवा देता है, ये बात हकीकत है। आपको ड्राइविंग का इन जनरल यानी शौक है बहुत, गाड़ियों का शौक भी है? नहीं उमर, ड्राइविंग का नहीं, कोई भी चीज़ हो ना उसका सीखने का शौक है। जैसे मैंने फैशन डिजाइनिंग की है ना, लड़कियों की, लेडीज जो की हुई है, वो भी मेरे बात का ही शौक है। अब्दुल्ला छोटे से थे, 1 मंथ के, मतलब 2 मंथ्स के थे अब्दुल्ला, तब मैंने वो सीखा था। उसके बाद मैंने कुकिंग सीखी, फिर उसके बाद मैंने यानी कि सीखती रही। अब ये कि अब फिर ड्राइविंग सीखी। पहले मैंने बाइक चलाना सीखी, 4 व्हील बाद में चलाना सीखी। मतलब, और अगर रोड पे चल रही होती थी ना, रास्ता नहीं देती थी किसी को मैं इस तरीके से चलती थी। मेरा भाई साइड पे बैठा, बस तूने रास्ता ना, तो भाई मेरी मर्जी, रास्ता आगे होगा तो दूंगी ना भाई, अब आगे रास्ता नहीं तो मैं कैसे दे दूंगी। और अभी भी बाइक में भी मैं अभी जो उनकी जोन चली जाती हूँ ना, वो सिर्फ इसी शौक में जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है, इंजॉय करती हुई चली जाती हूँ, इंजॉय करती हुई आ जाती हूँ। मतलब अब क्या पता इसके बाद, जैसे अब मुझे ये शौक लग गया, रेहान स्कूल में हूँ, तो अब रेहान स्कूल के सारे टास्क मैंने करने, अब ये शौक लगा हुआ तो ये पूरा करूंगी, इसके बाद फिर कोई नया सीख लूंगी। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा ये जान के, आपकी स्टोरी जान के। अच्छा मिस, आपने जैसे फैशन डिजाइनिंग का वर्क जो किया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फैशन डिजाइनिंग का मुझे शौक था, वो मैंने पॉलिटेक्निकल है ना, बाबर मार्केट में, यहाँ कुलंगी 2 पे ना, लांडी 2 पर गवर्नमेंट का कॉलेज है ना, वहाँ से मैंने वो सीखा फैशन डिजाइनिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सीखा, लेकिन मेरा बेटा छोटा था ना, तो उसको मैं बड़ी बेटी के पास छोड़ के फिर जाती थी सीखने के लिए। तो वो सीखा मैंने, उसके बाद फिर मैंने शाहिद तवक्कल का काम किया मैंने, वो मैंने डिजाइनिंग का काम किया। वो मेरे घर में एक माशाल्लाह कारखाना था, तो मैं वो चलाती थी, माशाल्लाह से कारखाना चलता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से चलता था। फिर वो ऐसा हुआ कि वो कारखाना थोड़ा-सा उन्होंने आगे से काम देना बंद किया, क्लोज़ हो गया वो मेरा। उसके बाद मैं अमन फाउंडेशन में चली गई। अमन फाउंडेशन में गई तो मेरा लक ने ऐसा काम करा कि मैंने अकाउंट खुलवाया, तो मैं दुबई चली गई, दुबई घूम कर आई। मेरे अकाउंट में मुझे वहाँ से एचबीएल वालों की तरफ से ना वो निकला था, कुरानदाजी के अंदर ना, तो मेरा वीज़ा निकला था, तो मैं दुबई घूम कर आई। फिर वापस अमन फाउंडेशन, फिर अज़्म नौजवान, मतलब तकरीबन पाकिस्तान को ज्वाइन किया। मतलब यानी कि, और इसी तरीके से जैसे मैं जहाँ-जहाँ हूँ ना, तो मेरे मोबाइल में नंबर भी सबके हैं, सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है, अच्छी बातचीत है, तो मज़ा भी आता है, सब लोग याद भी करते हैं अच्छे से। और बच्चे भी हैं कि बड़े खुश हैं बच्चे, जो उनके दोस्तों से मिलते हैं ना, कि हमें तो ऐसी मम्मा चाहिए जैसे तुम्हारी मम्मा है। मैं उनके साथ भी इंजॉय, असल असल में मुझे वैसे तो कोई देखता है ना डरता है, लेकिन जब मेरे साथ ज्वाइन होता है ना, तो उनको अच्छा लग रहा होता है। थोड़ा-सा डरा देती हूँ ना, तीखे लफ्ज़ बोल देती हूँ। लेकिन जब बच्चों के साथ चलती है ना, तो मज़ा आता है कि बच्चों के साथ चलना, उनकी तस्वीरें बनाना, उनकी हर चीज़ को लॉक करना, उनसे बातचीत करना, उनको समझाना, क्योंकि ना हर किसी को ना ये बात नहीं पता होती कि बाहर निकलो तो बाहर का माहौल क्या है, किस तरीके से, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को बता के चलो ना, हर चीज़ से गाइड करके चलो, तो बच्चे इस तरीके से ना मतलब माहौल को देख के बाहर एडजस्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर गई, बाहर सऊदीया में रही, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा दौर रहा। वहाँ भी लोगों से बातचीत होती रहती है, अफ्रीकन है, और क्या नाम है, इंडोनेशिया है, और सऊदी वाले, उन सब से मेरा राब्ता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही अच्छा लगता था। और गई भी, पता है आपको कब थी सऊदीया, जब मैं गई थी 2019 में, मतलब जब कोरोना आया था ना, जब मैं वहाँ गई तो 1 वीक के बाद कोरोना आ गया था, पूरा वर्ल्ड बंद हो चुका था। और सऊदीया की जो उम्रे पे लोग गए हुए थे, उन लोगों को वापस कर दिया गया था, तो हमारी फैमिली समझी कि शायद मुझे भी वापस भेजेंगे। मेरे ओनर ने, मेरी मैडम ने आने नहीं दिया, कहते नहीं, ये आइए तब हमारे साथ रहेगी। फिर मैं उनकी फैमिली के साथ रहती थी, तो उनके साथ भी अलग मज़े किए, मतलब इंजॉयमेंट रही उसमें। मैम केक वगैरह बनाती थी, तो वो बनाना सीख लिया। मतलब शौक है ना सीखने का, तो वो बैठे में, फारिग बैठे में, तो यही कर लेते हैं। वो भी अच्छा रहा था मेरा तो। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मिस। मिस, ये बताइएगा कि आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है? बाय, दोबारा बोलना उमर। मैंने आपसे पूछा था कि आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है? ड्रीम बाइक जो आप बाइक ख्वाहिशमंद हो मेरी खरीदने की। 3 ख्वाहिशें, दोबारा वापस नहीं सो नहीं, दिया।
میں پوچھ رہا تھا آپ کی ڈریم بائک یعنی آپ کی فیوریٹ بائک جو آپ خریدنا چاہتی ہیں وہ کون سی ہے؟ میری بائک تو یونیک ہے، مجھے وہی پسند ہے، بس مجھے یہ ہے کہ بائک کوئی سی بھی ہو چلا لو، جیسے ابھی 3 days سے میری بائک خراب ہوئی ہوئی ہے نا، تو ابھی میں پرسوں بنی بیٹے کے دوست کو بائک لے کے منور گئی تھی، کیونکہ میں نے کہا واپسی میں پریشانی ہو جاتی، سر راٹھوڑ لے کر آ جاتے ہیں الحمد للہ، لیکن ڈریم بائک میں نے نا 125 بھی چلائی ہے، لیکن پتہ ہے کیا ہے، بائک نا اگر تیز چلانے لگتے نا تو آپ کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اس لیے 125 تو آپ نے رکھنی ہی نہیں کسی حال میں، کیونکہ ہم نے تو تیز چلا، کیونکہ اب ہمیں تو اچھے سے بائک چلانی ہو گئی، تو ہم تو روڈ اپنے باپ کا سمجھتے ہیں کہ بس چلا لو، چلنا ہے ہم نے تو بائک تو میں کہتی ہوں بس اچھی ہونی چاہیے، بائک کی کبھی میں نے خواہش نہیں رکھی کہ کوئی اچھی یعنی کہ سوچوں، بس یہ کہ وہ جو آگے سے وہ کیب والی یونیک جو آتی ہے نا یونائر، وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ بھی میں لے لوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ نے الیکٹرک بائک چلائی ہے؟ الیکٹرک بائک منور میں جب کیا نام ہے ایکسپو گئی تھی نا ایگزیبیشن کے اندر، تو وہاں الیکٹرک بائک تھی، میں ان کو بول کر آئی مجھے پسند ہے، سر ریحان نے کہا پرچیز کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا وہ نا انہوں نے بولا آپ اس کی ٹرائل بھی کر سکتے ہیں، میں نے کہا ٹرائل کر سکتے ہیں، کہتے ہیں ہاں، تو انہوں نے بولا آپ ایسا کرنا 3-4 بجے کے ٹائم آنا، اس وقت سر راٹھور آ گئے وہاں پر، سر راٹھور کو لیا اور چلی گئی سر کے ساتھ، وہ پورے ایکسپو پہ نا الیکٹرک بائک چلائی، سر نے ویڈیو تصویر بنائی مجھے اور میرا دل خوش ہو گیا، لیکن واقعی وہ الیکٹرک بائک بہت ہی امیزنگ ہے، بہت زبردست ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خوابوں کی زندگی میں پہنچ گئے نا، اچھی ہے پیاری ہے لیکن اپنی بائک زیادہ پیاری جو ہم چلاتے ہیں مجھے اپنی چیزیں پسند ہے، لیکن مطلب اگر موبائل رکھا جو آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہی خواہش ہے، مطلب دوسرے کا سامنے دیکھ کے میں یہ نہیں کہتی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا پھر دوبارہ لے لیں گے انشاءاللہ، پھر وہ ڈریم ہو جائے گی ہماری ہماری آواز نہیں مس آ رہی۔ جی، جیسے آپ نے بتایا کہ اس بائک آپ کو پسند آئی، اچھی لگی، اس میں کیا چیز آپ کو اچھی لگی بائک کی، الیکٹرک بائک کی؟ نہیں وہ الیکٹرک بائک بہت اچھی زبردست ہے، مطلب ہے اب آپ کے پاس اگر آپ گنجائش ہے نا آپ پرچیز کر لو تو وہ اب میرے پاس آ گئی نا تو وہ اچھی ہے، ابھی وہ دوسرے کے پاس ہے نا وہ صحیح ہے، لیکن اب میرے پاس نہیں ہے نا تو وہی میری اپنی بائک بہت بیسٹ ہے، اس کی کوئی چیز بری نہیں ہے، بہت زبردست بائک ہے، ایزیلی یہ چلانا ہر کوئی پرابلم نہیں ہے، ہر چیز سے اچھی ہے، لیکن ابھی وہ میرے پاس نہیں ہے نا، میری اپنی بائک اچھی ہے، میں کہتی ہوں جو میرے پاس جو چیز ہے نا وہ اچھی ہے، میں دوسرے کے سامنے والے کی چیز دیکھ کے نہیں بولتی ہے میری ہونی چاہیے، جب میرے پاس ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہی کروا دے گا۔ اور مس آپ اپنا کچھ بیکنگ ایکسپیرینس اور بتانا چاہیں، آپ نے کیک کے علاوہ اور کیا کیا سیکھا؟ میں نے الحمد للہ مجھے سعودی کھانے بنانے آتے ہیں، وہاں کے کھانے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے کھانے وہاں کے یوں اور بھی پسند تھے کیونکہ میں مرچیں نہیں کھاتی نا، مرچیں اگر یہاں تو اب یہ کہ لائٹ مرچیں ڈال کے بن جاتا ہے کھانا، میں اگر کسی کے گھر جاتی ہوں کسی بھی فیملی سے ملنے جاتی ہوں، جیسے سب کو پتہ ہے جن کو، تو سمجھ لیں اس گھر میں پلاؤ یا وائٹ کڑھائی بن رہی ہوتی ہے یا کوئی پھیکا بن رہا ہوتا ہے یا کم مرچوں کا بن رہا ہے، کیونکہ میں مرچیں نہیں کھاتی اور بالکل نہیں کھائی جاتی مجھ سے نا، میرے گھر میں بھی کم ڈلتی ہے، وہاں کے کھانے سارے اچھے، مندی بہت زبردست بنتی تھی وہاں، شوربہ بناتے تھے وہ بھی بہت مزے کا بنتا تھا، مطلب امیزنگ بنتا تھا، اور آپ کھائیں یا میں نے بنایا بھی تھا مندی یہاں آگے پاکستان آگے تو بچوں کو بہت پسند آئی تھی، بنا لیتی ہوں یہاں پر بھی وہاں کے کھانے، شوربہ وغیرہ، جیسے وہ شوربہ ہم کہہ رہے ہیں نا وہ اس کو شوربہ کہتے ہیں، لیکن وہ چکن سبزی سب مکس ہوتا ہے، اس میں دلیا بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لوگ زیادہ تر رمضان میں بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر نا، روزے کے ٹائم پہ نا، ہماری طرح نہیں ہوتی تیاری وہاں پر نا کہ وہ جوس بن رہا ہے اور وہ پکوڑے بن رہے ہیں اور فروٹ، وہاں پر پیزا بن رہا ہے، وہاں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، سلاد بن رہی ہے اور مطلب کھانے کے ٹائپ کا بن رہا ہوتا ہے، شوربہ لازمی بنتا ہے وہاں پر نا، اور وہاں پر فش بن رہی ہوتی ہے اور اپنے یعنی کہ جھینگے ہوتے ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ وہاں کا نا، اور مجھے اچھا لگا وہ بھی کہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ روزہ کھولنے کے بعد کھانا نہیں کھاتے، وہ ڈائریکٹلی اس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، تو وہ چیز زیادہ اچھی لگی۔ اچھا مس، لاسٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان ٹیچرس کو، گرلس کو جو بائک عمر سیکھ رہی ہیں ابھی؟ پیغام تو میں نے یہ دینا ہے کہ ریحان اسکول کا ایک وزٹ کرنا چاہیے، جو پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا کوئی بوائز یا گرلس مجھے سن رہے کر رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتی آ کے یہاں پر ایڈمیشن کروائیں یا ضروری ہے کہ اسکول میں آ کے نہیں، ہمارے ریحان اسکول کے جہاں آپ اسکول آپ کے گھر کے قریب ہے، وہ چاہے کھانے وال ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کوئٹہ ہو، کراچی کے شہر اورنگی میں یا کورنگی میں یا منور کے قریب، جہاں بھی وزٹ کریں آپ، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا ریحان اسکول سکھا کیا رہا ہے، خالی اے آئی کی تعلیم نہیں، وہ ہر چیز سکھا رہا ہے، آپ کو بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا، رسپیکٹ سکھا رہا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا،
اور मेरा ये भी कहना है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, मोहब्बत करें, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि मुस्कुराहट रखें। मुस्कुराहट जो होती है ना, वो सदका जारिया होती है। और सबसे बड़ी बात है और कि अगर कोई काम आप करना चाह रहे हैं तो अपना पैर ऐसे जमा के रखें कोई आपको हिला ना सके। तो आप अगर अपने आप पे मुतमईन होंगे ना, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरा है कि लोगों को साथ, और मेरे अपने कॉलेज बॉयज या मेरे स्टूडेंट है, मेरा ये कहना है कि आप अगर यहाँ आए और यहाँ स्कूल में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो उसको बन के दिखाएं कि रेहान स्कूल सिखा क्या रहा है। जी मिस, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया अपने बाइक एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, आपने कैसे सीखा, क्या चैलेंजेस आए, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आप गई, वहाँ पे आपने जो है उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, और आपने न्यू कमर्स, न्यू लर्नर्स जो बाइक सीख रहे हैं उनको भी एडवाइस दी थी, और अपने कुकिंग मेकिंग एक्सपीरियंस के और डिफरेंट काफ़ी एक्सपीरियंसेस बताए। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, जान के, और मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको भी अच्छा लगा होगा। तो ये थी हमारी मिस नौरीन, बाइक ट्रेनिंग वाली। तो थैंक यू मिस नौरीन, इंटरव्यू के लिए आपने दिया इतना अच्छा। वेलकम सर, थैंक यू। आपका क्या, आपने हमें पूरा पूछा, हमें टाइम दिया। ठीक है गेस्ट व्यूअर्स, इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट गेस्ट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।